एंगुलर मोमेंटम निकालना है फॉर अ पॉइंट मास जैसे निकालना है, तो क्या हो जाएगा, ये मास m था, पॉइंट मास है ना, ये जा रहा है v से, इस पॉइंट के अबाउट निकालना है, ठीक है, दिस इज पॉइंट o, तो o पॉइंट के अबाउट निकालना है, तो जिस पॉइंट के अबाउट निकालना होता है उससे वेक्टर ड्रॉ कर देते हैं, किस टुवर्ड्स वेलोसिटी, जो वेलोसिटी है पार्टिकल की उसकी तरफ ड्रॉ कर देते हैं, और क्या हो जाता है एंगुलर मोमेंटम अबाउट, इसको क्या बोल देते हैं इस वेक्टर को r, और एंगुलर मोमेंटम अबाउट o इज r क्रॉस p। अच्छा, अब दो वेक्टर्स के बीच में एंगल चाहिए होगा ना, क्योंकि मॉड ऑफ r मॉड ऑफ p इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ r मॉड ऑफ p साइन थीटा। तो ये थीटा क्या होता है, थीटा वी गेट द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स बाय जॉइनिंग देयर टेल्स, तो इसकी टेल यहां पर है, तो इसको मैं ऐसे कर दूंगा, तो ये थीटा हो जाएगा, और ये कितना हो गया, दिस इज वेक्टर r, और ये अब इसका निकाल सकता हूं मैं। तो अभी तो एंगल नहीं पता हमें, तो मान लो जैसे इसको बता दिया पॉइंट 1 2 के अबाउट बता दिया, और इसकी वेलोसिटी जो थी m की किसी पॉइंट पे 5 6 के ये पॉइंट थी, ये वेलोसिटी थी, तो अब पूछ लिया, तो इसमें कैसे करेंगे, दिस इज इक्वल टू r वेक्टर क्या हो जाएगा 5 माइनस 1 I कैप प्लस 6 माइनस 2 j कैप, तो ये तो हो गया r वेक्टर क्रॉस v r, इस पहले इसको थोड़ा रिजॉल्व कर लो, ये क्या होता है p इज लीनियर मोमेंटम, ये होता है mv, तो दिस इज इक्वल टू m कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाता है, तो ये क्या बन गया r क्रॉस v, तो m जो है मान लो 1 kg गिवन था, तो ये तो 1 हो गया, और ये r क्रॉस v कितना है, v इसका कुछ था मान लो 2i प्लस 3j था, तो यहां पर हम क्या लिख देंगे वेक्टर फॉर्म में 2i प्लस 3j, अब इसकी क्रॉस प्रोडक्ट ले लेंगे, तो एंगुलर मोमेंटम अबाउट o आ जाएगा 4i 6 माइनस 2 4j, और क्रॉस में हो गया 2i प्लस 3j, तो i क्रॉस i 0, i क्रॉस j k हो गया, तो 12k हो गया। अच्छा, प्लस j क्रॉस i क्या हो जाएगा माइनस k, तो माइनस 8k हो गया, और j क्रॉस j 0 होता है, तो ये कितना हो गया 4k। तो L0 का अगर मैग्नीट्यूड चाहिए मुझे तो ऐसे हो जाएगा, तो आंसर कितना आ गया 4, क्योंकि k का यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1, तो एंगुलर मोमेंटम अबाउट o कितना आ गया 4। अच्छा, यूनिट्स भी लिख सकते हैं, इसकी क्या होती है लेंथ है, ये तो ये किलोग्राम है, ये लेंथ, और ये हो जाएगा किलोग्राम, और ये मीटर, ये लेंथ, ये मीटर हो गया, ये मीटर पर सेकंड हो गया, तो मीटर स्क्वायर पर सेकंड, किलोग्राम मीटर पर, देखना निकालना कोई मिस्टेक ना हो, तो ये हो गया हमारा एंगुलर मोमेंटम निकालना अबाउट पॉइंट o व्हेन थिंग्स आर इन वेक्टर फॉर्म। अच्छा, जनरली वेक्टर फॉर्म में नहीं होती, तो क्या कैसे निकाल लेते हैं हम, मतलब L0 कितना हो गया r क्रॉस p, और ये हम कहां पर पहुंचे फिर, L0 इज इक्वल टू m r क्रॉस v, ये हुआ ना, तो ये चीज होती है, तो हमेशा ये इस तरह हम निकाल सकते हैं, लेकिन हमेशा ऐसे नहीं होता, तो कैसे निकालते हैं, ये क्रॉस प्रोडक्ट को हम रिजॉल्व करें अगर, तो क्या आ जाएगा मॉड ऑफ r मॉड ऑफ v और साइन थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर v एंड r, तो साइन थीटा आ गया, और यूनिट वेक्टर n होता है, यूनिट वेक्टर n इज वेक्टर परपेंडिकुलर, ये वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ r एंड v, या बोल सकते हैं इसका डायरेक्शन क्या होगा r क्रॉस v का जो डायरेक्शन है वही इसका डायरेक्शन, यूनिट वेक्टर है इस डायरेक्शन में r क्रॉस v। अच्छा, ये आ गया।
अच्छा, अब इसको मैं क्या लिख सकता हूं, एम वी, इस मॉड को हम वी लिख देते हैं, तो वी, और ये हो गया आर साइन थीटा, तो ये क्या हो गया, एम वी आर परपेंडिकुलर। तो आर, इससे क्या समझे, वी तो ऐसे ही ले लो, और आर परपेंडिकुलर किस पे, ये आर साइन थीटा है ना, आर परपेंडिकुलर, तो मतलब ये जो आर था इससे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो इस पे, टू द लाइन ऑफ मोस्ट, जो लाइन ऑफ वेलोसिटी है उसको एक्सटेंड करके अगर मैं इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूं, तो ये मेरा आर परपेंडिकुलर है। ये क्या है, दिस इज आर परपेंडिकुलर, दिस इज आर परपेंडिकुलर। क्यों, क्योंकि ये थीटा है, ये थीटा हुआ, और ये मॉड ऑफ आर अगर मैं ले लूं तो मॉड ऑफ आर कॉस थीटा, तो ये हुआ, मॉड ऑफ आर साइन थीटा क्या होगा, ये यही तो है आर परपेंडिकुलर, तो मॉड ऑफ आर साइन थीटा इज आर परपेंडिकुलर। तो आर परपेंडिकुलर क्या हुआ, जिस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम निकाल रहे हो उससे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो, किस लाइन पे, लाइन ऑफ वेलोसिटी पे। जैसे टॉर्क में हम लाइन ऑफ फोर्स पे ड्रॉ करते थे, यहां पे वेलोसिटी पे कर देंगे, वेलोसिटी वेक्टर की जो लाइन है उस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो, और वो जो लेंथ है परपेंडिकुलर, दैट इज आर परपेंडिकुलर। अच्छा, एक तरीका तो ये है। अच्छा, इसी चीज को मैं ऐसे लिख सकता था, एम आर को तो ऐसे ही रहे, ये जो आर है मॉड ऑफ आर को क्या ले लेता, आर ही ले लेता, और मॉड ऑफ वी को क्या लिख देता, वी साइन थीटा, वी साइन थीटा। ये एक्चुअली क्या है, ये मैग्नीट्यूड हो चुका है, क्योंकि इसका तो हमने 1 कर दिया। अच्छा, तो एम आर वी साइन थीटा, अब ये क्या हो गया, एम आर वी साइन थीटा इज वी परपेंडिकुलर, किसके परपेंडिकुलर, आर वेक्टर के। ये देखो, अब ये वी है, तो वी कॉस थीटा तो इधर होगा, और वी साइन थीटा कैसे हो जाएगा, ऐसे, दिस इज वी साइन थीटा, ये है ना थीटा, तो वी कॉस थीटा तो ये हुआ, ये, और वी साइन थीटा ये, तो ये परपेंडिकुलर किसके हुआ, आर वेक्टर के। तो आर वेक्टर के वी, मतलब सेकंड मेथड क्या है कि वी के 2 कंपोनेंट कर लो, एक तो अलोंग वेक्टर आर एंड एक परपेंडिकुलर टू वेक्टर आर, और वो जो हो जाएगा परपेंडिकुलर वो वी साइन थीटा होगा। तो वी साइन थीटा हमारा ओरिजिनल फॉर्मूले में भी था, तो डेट इज वी परपेंडिकुलर। तो आर वेक्टर का मॉड ले लो और वी परपेंडिकुलर ले लो। वी परपेंडिकुलर क्या है, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू आर वेक्टर। तो या तो ये अप्लाई कर दो या ये, जो भी कन्वीनियंट लगे वो अप्लाई करके मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। अब क्वेश्चन से समझते हैं। ये एक्चुअली टॉर्क में जैसे आर क्रॉस एफ होता था, एग्जैक्टली उसी पैटर्न पे है। उसमें भी 2 मेथड से निकाल लेते थे हम। टॉर्क कैसे निकालते थे, आर एफ परपेंडिकुलर या एफ आर परपेंडिकुलर। अब जैसे मान लो एक पार्टिकल ऐसे जा रहा है, एक पार्टिकल है m1, वो ऐसे गया v1 से, m1 जो है वो v1 से जा रहा है ऐसे। एक पार्टिकल इधर जा रहा है v2 से, मास इसका कितना है m2, ये ऐसे जा रहा है। तो बताओ पॉइंट A पे एंगुलर मोमेंटम और इनके बीच की दूरी मान लो l है। इसका मिड पॉइंट ले लिया मैंने l/2, दिस इज l/2 ना, मिड पॉइंट पे। ये पॉइंट यहां पर ले लिया मैंने B। तो फाइंड एंगुलर मोमेंटम LA अबाउट A एंड L अबाउट B। कैसे निकालेंगे? अब मेथड हम जानते हैं, जिस पॉइंट के अबाउट निकालना होता है उससे परपेंडिकुलर डाल दो टू द लाइन ऑफ वेलोसिटी। तो मैंने परपेंडिकुलर डाल दिया ये। अच्छा, ये दूरी L दे रखी थी, ठीक है, तो परपेंडिकुलर डाल दिया। तो किधर आ जाएगा एंगुलर मोमेंटम? अगर मैं A पे लिखूं तो कैसे होगा, R M M1 तो ये हो गया, और R V परपेंडिकुलर, R V परपेंडिकुलर हो जाएगा ना। मैं ये लिख रहा हूं अभी, डायरेक्शन तो किससे होगा, इससे आ जाता है। तो M1 R परपेंडिकुलर, R परपेंडिकुलर इज L,
आर परपेंडिकुलर कितना हो गया एल, किसके परपेंडिकुलर, लाइन ऑफ वेलोसिटी वेक्टर, तो एम आर परपेंडिकुलर और वेलोसिटी कितनी है v1, और इसका डायरेक्शन देख लो, आर कैसे वेक्टर होगा, ऐसे आर क्रॉस वी, तो घूम ये इस तरफ आ रहा है, घूमना तो फिंगर्स बताते हैं सेंस ऑफ रोटेशन, और थंब गिव्स द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। आउटवर्ड नॉर्मल में पॉजिटिव ले लेता हूं, तो ये कैसे घूम रहा है, दिस आर क्रॉस v1, तो ऐसे घूम रहा है ऐसे, और इसको मैं पॉजिटिव ले लेता हूं, आउटवर्ड नॉर्मल, दिस इज पॉजिटिव। अच्छा, इसकी वजह से कैसे होगा, इस सॉरी ए पर इसकी वजह से भी तो होगा, तो इससे फिर परपेंडिकुलर डाल दिया इस पे, अब लाइन ऑफ वेलोसिटी ये थी, ये परपेंडिकुलर डाल दिया, तो ये कितना हो गया एल ये और एल ये 2l हो गया, आर परपेंडिकुलर इज 2l, एंड वेल अब डायरेक्शन के लिए क्या होगा, आर ऐसे v नीचे, तो आर क्रॉस v ऐसे, तो इनवर्ड हुआ, इनवर्ड के लिए नेगेटिव, तो मतलब मैं इसको नेगेटिव लिख देता हूं, और ये इनवर्ड नॉर्मल है, तो ये रोटेशन भी इसका कैसे है, फिंगर्स देंगे ना, ऐसे घूम रहा है, तो ऐसे, तो ये आ गया हमारा मोड ऑफ एल। अच्छा, ये पूछा था इसमें, डायरेक्शन तो हम बता ही सकते हैं कि अंदर की तरफ कहां है, मेन चीज तो मैग्नीट्यूड की होती है, वो ऐसे आ गया। अच्छा, एल बी कैसे निकाल लेंगे, बी, तो बी पे निकालना है तो परपेंडिकुलर में ऐसे ड्रॉप कर दूंगा टू द लाइन ऑफ मोशन ऑफ v1। अच्छा, तो ये कितना हो गया, ये v1 इधर और r अब मेरा इधर है, तो r क्रॉस v1 ऊपर की तरफ, तो रोटेशन कैसे हो रहा है, ऐसे घूमेगा आपकी बात, r क्रॉस v1, तो अंदर की तरफ हुआ तो नेगेटिव, नीचे अंदर की साइड क्या ले रहा हूं मैं, या अंदर की साइड इस बार पॉजिटिव ले लेता हूं, तो पॉजिटिव ले लिया, तो l/2, तो r परपेंडिकुलर आ गया m1 l/2 और वेलोसिटी v1, ये r इधर है v1 इधर है, तो अंदर की तरफ हुआ ना, रोटेशन ऐसे हुआ। अच्छा ये l/2, हाँ इसकी वजह से भी l/2 है, अब इससे यहां परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो, तो r तो इस डायरेक्शन में, v इधर, तो अब ये नेगेटिव हो गया, r क्रॉस v, तो r क्रॉस v अंदर की साइड वी आर टेकिंग पॉजिटिव, जैसे ये था r क्रॉस, एक मिनट, ये b है ना, तो r ऐसे था ना r, तो r क्रॉस v, ये भी बाहर की साइड था, और इससे इस पे डाला r क्रॉस v, ये अंदर की साइड है, ठीक है, ये कैसे हुआ, ये भी अंदर की साइड, और ये ऐसे डाला था, ये भी अंदर की साइड, ये v1 इधर था ना, तो ये भी अंदर की साइड और ये भी अंदर की साइड, तो दोनों पॉजिटिव, अंदर में क्या ले रहा हूं पॉजिटिव, तो r क्रॉस v, तो घूम कैसे रहा है ऐसे, और ये कितना हो गया m2 l/2 और v, तो ये l भी आ गया, तो इस तरह से हम निकाल लेते हैं। अच्छा, ये तो हो गया पॉइंट की। अच्छा, पॉइंट की जैसे मान लो सर्कुलर मोशन कर रहा है कोई पॉइंट, ये v से जा रहा है, m मास है इसका, तो पॉइंट सेंटर के पास क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम इसका LC क्या हो जाएगा, r, इस पॉइंट के बाद निकालना है, तो r ऐसे कर दिया मैंने, ये हो गया मेरा r, तो r क्रॉस v बाहर की तरफ, तो घुमा कैसे रहा है ऐसे, और बाहर की तरफ है तो डॉट से हो गया, और पॉजिटिव ले रहा हूं मैं बाहर को, तो r क्रॉस v, m इसका मास था, m परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैपिटल R, और v mr परपेंडिकुलर, r परपेंडिकुलर कितना है कैपिटल R, और इंटू v, तो mr v। अच्छा, ये मॉडर्न फिजिक्स में हम क्या लिख देते हैं, जब वो न्यूक्लियस के बाद घूमता है इलेक्ट्रॉन, तो NH/2π, n क्या हो जाता था ऑर्बिट उसका, कौन से ऑर्बिट में घूम रहा है। अच्छा, तो ये हो गया एंगुलर मोमेंटम अबाउट c फॉर अ पार्टिकल रिवॉल्विंग इन सर्कुलर मोशन। अच्छा, बॉडी के लिए निकाल लेते हैं एंगुलर मोमेंटम, फाइंडिंग एंगुलर मोमेंटम फॉर अ बॉडी इन FAR, फिक्स्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन। मान लो ये कोई बॉडी है, इस एक्सिस के अबाउट ये घूम रही है, ठीक, तो ये पॉइंट ले लिया मैंने, ये ले लिया m1, ये ले लिया m2, ये ले लिया m3,
ये क्या ले लिया m3, तो ये कितना हो गया m1, ये क्या, ये हो गया r1, ये हो गया r2, ये हो गया r3। तो ये कैसे घूमेगा, अब ये इस एक्सिस के अबाउट ऐसे घूम रहा था, ऐसे था इसका ओमेगा, ओमेगा कैसे था ऐसे ओमेगा, तो इसकी वेलोसिटी किधर हो जाएगी ऐसे, कितनी v3 इज इक्वल टू r3 ओमेगा। ये परपेंडिकुलर रोटेशन कर रहा है इसके अबाउट ऐसे, इस सर्कल में ये रोटेट कर रहा है, ये इस सर्कल में रोटेट कर रहा है जिसका रेडियस कितना है ये इस सर्कल में रोटेट कर रहा है, इसका रेडियस कितना r1, तो v2 कितना हो गया r2 ओमेगा, v1 कितना हो गया r1 ओमेगा। तो अब इसमें मैं एंगुलर मोमेंटम लिखूं, अगर ये हिंज पॉइंट h है तो एंगुलर मोमेंटम अबाउट हिंज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा m1 r1 और v, mr परपेंडिकुलर यही है और v कितना है r1 ओमेगा। ये ऐसे घूम रहा है ना, बाहर है सबका, तो इस पॉइंट के अबाउट अगर मैं लिखूंगा तो r क्रॉस v करूंगा ना, तो r क्रॉस v, इस पॉइंट के अबाउट तो r क्रॉस v अंदर की तरफ r क्रॉस, ये इस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम किसके अबाउट लिख रहा हूं मैं, इसके अबाउट लिख रहा हूं, तो r ऐसे जाएगा r क्रॉस v, तो बाहर की तरफ है ना सबका, तो बाहर को मैंने पॉजिटिव मान लिया, तो एंगुलर मोमेंटम सभी पार्टिकल्स का ऐड कर दी तो आएगा, तो ये प्लस इसका कितना हो गया m2 r2 ओमेगा प्लस m3 r3 ओमेगा एंड सो ऑन। तो कितना हो गया ओमेगा मैं को बाहर निकाल लेता हूं और m1 r1 स्क्वायर, तो अंदर क्या आ गया m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर एंड सो ऑन। ओमेगा मेरा बाहर आ गया। इस क्वांटिटी को क्या बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो आई हिंज इंटू ओमेगा। तो एल अबाउट एच कितना आ गया, ये तो स्केलर क्वांटिटी होती है, तो एल अबाउट हिंज इज आई ओमेगा। अच्छा, आई ओमेगा, ठीक। तो ये हिंज पॉइंट के अबाउट हमने बॉडी का निकाला है एंगुलर मोमेंटम कितना, आई एच इंटू ओमेगा। आई एच क्या होता है, आई एच इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दैट इज आई एम आई आर आई का स्क्वायर। अच्छा, तो क्या ये किसी भी पॉइंट के अबाउट यही आएगा, मान लो पॉइंट ये ले लू मैं, इस पॉइंट के अबाउट कितना आएगा, ये पॉइंट ले लू मैं ए, तो क्या एंगुलर मोमेंटम अबाउट ए भी मैं लिख सकता हूं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ए के अबाउट इनटू ओमेगा, नहीं, दिस इज रॉन्ग। ये सिर्फ हिंज पॉइंट के अबाउट होता है, देखो प्रूव भी कर सकते हैं। अब इसके अबाउट मैं निकाल रहा हूं, ठीक है, तो ये ऐसे रोटेट कर रही है बॉडी, लेकिन हिंज पॉइंट के अबाउट, इसके अबाउट मैं निकालना चाहता हूं, तो क्या हो जाएगा एल अबाउट ए अगर मैं लिखूं तो क्या आएगा m1 इंटू आर परपेंडिकुलर कितना होगा, परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो इस पे वेलोसिटी पे, ये परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया मैंने, ठीक। पहले इस पे परपेंडिकुलर, ये r1 था ना, ये ऐसे है, इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया मैंने, ये परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, तो ये कितना है r1 डैश। अच्छा, फिर r2 के लिए परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, r2 ये है, ऐसे आया ना, तो इससे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया मैंने r2 डैश, दिस इज r2 डैश, ठीक। तो कैसे लिखेंगे m1 r परपेंडिकुलर r1 डैश और v कितना है r1 ओमेगा, v1 कितना है r1 ओमेगा। फिर दूसरे के लिए लिखूंगा m2 परपेंडिकुलर डिस्टेंस है r2 डैश और दूसरा इसकी वेलोसिटी कितनी है r2 ओमेगा एंड सो ऑन। तो इसमें मैं ओमेगा तो कॉमन निकाल सकता हूं, अंदर क्या आ जाएगा m1 r1 डैश r1 प्लस m2 r2 डैश r2 एंड सो ऑन, और बाहर ओमेगा। तो ओमेगा तो ठीक है, लेकिन ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाली टर्म ये इस वाली तरह की नहीं आई ना,
कि MIRI ये टर्म नहीं बन पाई हमारी, MIRI स्क्वायर टाइप फॉर्म नहीं बन पाई, तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं बन पाया। दिस इंप्लाइज दैट एंगुलर मोमेंटम अबाउट ए इज नॉट इक्वल टू IA ओमेगा, नहीं इक्वल नहीं है। तो और किसी पॉइंट के अबाउट बॉडी का कैसे निकालेंगे फिर? हिंज तो यहां पर है, किसी और पॉइंट के अबाउट निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? ये तो हुआ नहीं। तो इसको हम जनरल रिजिड बॉडी मोशन जब सीख लेंगे तो फिर FAR मोशन को हम GRBM में कन्वर्ट कर देते हैं, वो आगे GRBM सीखने के बाद बताऊंगा। तो फिर GRBM का जैसे एंगुलर मोमेंटम निकलता है वैसे ही फिर इसको कन्वर्ट कर देते हैं उसमें GRBM में, और फिर एंगुलर मोमेंटम इस केस में भी, FAR के केस में भी किसी और पॉइंट के अबाउट भी एंगुलर मोमेंटम निकाल लेते हैं। अच्छा, अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे पार्टिकल्स के एंगुलर मोमेंटम पे। जैसे मान लो प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है पार्टिकल, तो उसका एंगुलर मोमेंटम अबाउट प्रोजेक्शन पॉइंट पर क्या होगा, तो वो हम देखेंगे कुछ क्वेश्चंस के फॉर्म में, एंगुलर मोमेंटम फॉर अ पार्टिकल अबाउट अ पॉइंट, नेक्स्ट वीडियो में।